ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। हमको मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदू को मुसलमान से नहीं है खतरा, इनकी आइडियोलॉजी से खतरा है। और सुनो, इरफान अंसारी नागपुर में सर पे मार के उसको शहीद कर दिए, 3 लोग को गिरफ्तार किया, उनके घर तोड़ेंगे आप? किसका घर तोड़ रहे हैं आप? सिर्फ मुसलमानों का तोड़ रहे हैं। जो लोग जाकर धमकी दिए कुणाल कामरा को, जहां पे हुआ तोड़े, उनको कुछ नहीं, घर में उनको पुलिस स्टेशन में बेल मिल गई। ऐसा दिख रहा कि पुलिस स्टेशन उनका मायका था। हजरत सुसरे मिल्लत बैठे थे, आजा दामाद करके जा। ये आपका इंसाफ है। आप करेंगे तो कोई बात नहीं, वी विल शावर फ्लावर फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। और हम 10 मिनट 5 मिनट की नमाज पढ़े, नहीं करें। करो जुल्म करो, तुम जितना तुम कर सकते तुम करो, क्योंकि तुम जुल्म ही कर सकते, तुम इंसाफ नहीं कर सकते मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, अगर जहां पे 100 मुसलमान है वहां पर 50 हिंदू, क्या हिंदी का वर्ड माने उनको, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जहां पे जरा सीखो आजकल हिंदी, उन्होंने कहा कि कहीं 100 मुसलमान हो तो वहां 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। 100 मुसलमान है तो 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? योगी, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे गाड़ी पे गोली कहीं को चलाए फिर आप? मैं, शौकत, यामीन, 3 लोग थे, वो 2 मिलके 6-7 राउंड गोली चला दिए। क्यों चलाए मुझ पे गोली? बेल कोर्ट दिया तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाकर उन जालिमों की बेल कैंसिल करना पड़ा। हम योगी से पूछना चाह रहे कि उन्नाव में मोहम्मद शरीफ होली नहीं खेलना चाह रहा था तो आपने वहां पर दंगाइयों ने उसको मारा और पीटा। अब कल ईद आएंगी, मैं हर एक रोड पर पकड़ के बोलूं, नहीं तो खाना ही शीर खुरमा, पीना पूरा 1 लीटर पीना, तू डालता हूं तेरे मुंह पी, नहीं तो सेविया खाना। अरे मैं शुगर का पेशेंट, नहीं तो खाना, मुंह खोल। डाल सकते आप डाल सकते क्या? बोलो नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते आप। जबरन होली खेलने के आपसे मजबूर करे, वो इनकार कर रहा, भाई मत करो, पीट दिए। अब इन्हों बोल रहे कि जहां पर 100 मुसलमान हैं वहां पर 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। हमको मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदू को मुसलमान से नहीं है खतरा, इनकी आइडियोलॉजी से खतरा है। और सुनो योगी आदित्यनाथ, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो तुम बात करते हो ना, वो तुम्हारी खैरात नहीं है योगी। चाहे हिंदू का सुरक्षा और सम्मान हो, मुसलमान का सुरक्षा और सम्मान हो, वो तुम्हारी खैरात नहीं है। यसदुद्दीन ओवैसी का पैदाइशी हक है। राइट टू लाइफ इस मुल्क के आईन का, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। इस तरह का मुख्यमंत्री बयान देता है और ये हिंदुस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी के बाद मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, और ये इनके जबान से ये निकलता है। अच्छा, जब त्योहार आता है तो मस्जिदों को क्यों कवर करते आप? मत करो ना। अगर ये आपका रूल है तो हर त्योहार में, जिसका त्योहार नहीं है उसकी इबादतगाह को कवर करो। आप खाली मेरी मस्जिद क्यों कवर कर रहे हैं आप? और फिर मीरठ में एक बड़े पुलिस ऑफिसर बोल दिए, अगर रोड पे नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हारा पासपोर्ट कैंसल, तुम्हारा गन लाइसेंस कैंसल। अच्छा, जो हम रोड पे नमाज पढ़े तो पासपोर्ट कैंसल,
कोई दूसरे रोड पे चले तो आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। हाँ, ये आपका इंसाफ है। आप करेंगे तो कोई बात नहीं, वी विल शावर फ्लावर फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। और हम 10 मिनट 5 मिनट की नमाज पढ़े, नहीं करो जुल्म करो, तुम जितना तुम कर सकते तुम करो, क्योंकि तुम जुल्म ही कर सकते, तुम इंसाफ नहीं कर सकते। तुम जुल्म ही कर सकते, तुम इंसाफ नहीं कर सकते। तुम मजलूम को मजबूत नहीं बना सकते, तुम जालिम को मजबूत बनाना चाह रहे हो। तुम यतीमों को ताकतवर नहीं बनाना चाहते, तुम गरीबों को ताकतवर नहीं बनाना चाहते, तुम भारत से गुर्बत को खत्म नहीं करना चाहते, तुम नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहते। तुम सबको बोल दिए लग जाओ एक बादशाह के पीछे, पूरे लग गए। उसको मर के 300 साल हो गया, उन्हें भी खबर है, बैठ के सोच रहा होगा वाह 300 साल के बाद भी हिंदुआ ये कर रहे हैं। मगर जो जिंदा है उनको क्या हो रहा है? हिंदू बच्चे हैं, सबसे ज्यादा नौजवान हिंदू हैं भारत में, उनकी नौकरी कुछ नहीं है। तो बीजेपी बोल दी बेटा लग जाओ इसके पीछे, लग जाओ इसके पीछे। बाबर को कौन बुलाए वो दुनिया जानती। बाबर को बुलाने वाले हम नहीं बुलाए, बाबर को कोई और बुलाए थे। इब्राहिम लोदी का भाई और राणा संगा मिलके बुलाए। अब ये और बात है, बाबर की नीयत खराब हो गई जीतने के बाद, मैं नहीं जाता हूं यहां से। अब उन्हें नहीं गया तो मैं जिम्मेदार। अच्छा, ये पूरे लुटेरे हैं सुना मैं, हुमायूं लुटेरा, सब उनके लुटेरे। इनकी अम्मा कौन थी फिर? इन्हों पैसा लेके नहीं गए, पैसा यहीं पर लगाए। नहीं उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, फुला तोड़ दो। अरे तारीख को बचा के रखो, तुम तारीख से डिसएग्री करो, हमको पसंद नहीं है कोई बात नहीं, मगर जो जिंदा है उनके लिए मोदी और योगी अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या नौकरी मिल रही, किसानों को उनका इनकम मिल रही? नहीं, सब मिल रहा ना। अब देखो, आप ट्रम्प बोल रहा टैरिफ लगाऊंगा मैं भारत के ऊपर 2 अप्रैल से, आप टीवी वाले शुरू हो जाएंगे। और फिर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा के नाम से। कुणाल कामरा जो है वहां के अपना एक कॉमेडी है, मस्खरा है। उन्हें किसी को गद्दार बोल दिया, किसी को गद्दार बोल दिया उन्हें। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी वाले बोले हमारे साहब को तो गुंडे बोला, गद्दार बोला। जाके जहां पे उन्हें वो परफॉर्म करा उसको तोड़ दिए। क्या करें? तोड़ दिए। अब हम फडणवीस से, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में एक बाबा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। याद रखो, गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अगर कोई आसमान की तरफ देख के थूकेगा तो थूक उसके चेहरे पे गिरता। उन्हें गुस्ताखी करे, उसको अरेस्ट नहीं करे, उसको पकड़े भी नहीं, उसके जाकर उसके घर को तोड़े भी नहीं। मगर यहां पर क्योंकि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्हें बोला, नाम तो नहीं लिया उन्हें, मगर ये लोग माने निकाल लिए। आपके गुंडे जाके वो जगह को तोड़ दिए। हम योगी और फडणवीस से पूछ रहे हैं, क्या आप इन तोड़ने वालों का घर तोड़ेंगे? इरफान अंसारी नागपुर में सर पे मार के उसको शहीद कर दिए, 3 लोग को गिरफ्तार किया, उनके घर तोड़ेंगे आप? किसका घर तोड़ रहे हैं आप? सिर्फ मुसलमानों का तोड़ रहे हैं। जो लोग जाकर धमकी दिए कुणाल कामरा को, वो जहां पे हुआ तोड़े, उनको कुछ नहीं, घर में उनको पुलिस स्टेशन में बेल मिल गई। ऐसा दिख रहा कि पुलिस स्टेशन उनका मायका था। हजरत सुसरे मिल्लत बैठे थे, आजा दामाद, अरे करके जा। याद रखो, कोई इख्तियार पर ज्यादा रहने वाला नहीं है। भारत में बादशाहों के महलात वीरान हैं। वो वीरानी पुकार कर कह रही कि एक जमाने में बड़ी आला शान इमारत होती थी, तुम्हारे भी महलात वीरान होंगे, मगर सुनहरे हुर्फों में तुम्हारी नाइंसाफी और जुल्म की दास्तान को लिखा जाएगा। तुम्हारी नाइंसाफियों को लोग सुबह क़यामत तक याद रखेंगे।
और अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम झुक जाएंगे, हम वो कौम है जो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, वक्त के यजीदों, फिरौनों और वजीर आजमों के सामने नहीं झुकते हैं।